चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी बनाई गई हैं। बता दें कि सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान के प्रभारी बने हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी चुनी गई हैं, तो वहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान के प्रभारी बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। अब इस फेरबदल के क्या कुछ मायने निकाले जाएंगे वो एक दूसरी बात होगी, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यही है कि प्रभारियों को बदला गया है, जिसमें कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी बनी है, तो वहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा को राजस्थान के प्रभारी बनाया गया है। तो चर्चाएं तेज थी कि एक बड़ा फेरबदल हो सकता है, लेकिन अब कुछ हद तक स्थिति स्पष्ट होती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी अब कुमारी शैलजा बनाई गई है, तो वहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान के प्रभारी बने हैं। तो बता दें कि इधर दिल्ली के साथ साथ हरियाणा का प्रभार शक्ति सिंह गोहिल को दिया गया है और कुछ इस प्रकार इन प्रभारियों को बनाया गया है। तो एक और कांग्रेस जहां भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, दूसरी तरफ लगातार फेरबदल की खबरें भी तेज थी। बताया जा रहा था कि जिस तरह से कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती आने वाले चुनावों को लेकर, ऐसे में कांग्रेस कई तरह के बदलाव कर सकती है। और इसी के चलते आपको बता रहे हैं कि अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस और दिल्ली हरियाणा के प्रभार के लिए भी प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, जिसमें कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान सौंपी गई है। वहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान के प्रभारी बने हैं और शक्ति सिंह गोहिल को दिल्ली के साथ साथ हरियाणा का प्रभार सौंपा गया है। तो बता दें कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ प्रभारी को बदला है। कुमारी शैलजा अब प्रभारी बनाई गई हैं। एआईसीसी ने इससे जुड़ा आदेश जारी किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब तक ये जिम्मेदारी पीएल पुनिया के पास थी, लेकिन अब ये जिम्मेदारी कुमारी शैलजा के हाथ में दी गई है। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के प्रभारी भी बदले गए हैं। कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है, वहीं हरियाणा में शक्ति सिंह गोहिल को चुना गया है। इसके अलावा राजस्थान के प्रभारी को भी बदला गया। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार कयास तेज थे कि जल्द ही कांग्रेस बदलाव कर सकती है, प्रभारियों को लेकर लगातार बातें आगे आ रही थी। और अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो पहले भी ऐसी खबरें आ रही थी कि शायद पीएल पुनिया से प्रभार छीना जा सकता है, उनकी जगह किसी और को मौका दिया जा सकता है। इससे पहले आपने देखा था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने भी नेतृत्व को बदला था और अब कांग्रेस ने भी अपने प्रभारी को बदला है। चलिए इस खबर पर हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। शरद जी, प्रभारियों को बदला गया है, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, जब से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अध्यक्ष का दायित्व संभाला है तभी से ये अपेक्षित था, लेकिन बीच में किन्हीं कारणों से ये संभव नहीं हो पाया। और इसका एक बड़ा कारण राहुल गांधी जी की यात्रा भी हो सकती है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे संगठनात्मक फेरबदल की एक तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, जैसा आप भी कह रही थी, कि पीएल पुनिया के हटाए जाने की चर्चा थी। इसके पीछे कुछ शिकायतें भी थी और कुछ फीडबैक भी था, जिसके चलते उनकी जगह कुमारी शैलजा को प्रभार दिया गया है। वो एक बड़ी डायनामिक लीडर के तौर पे देखी जाती हैं और समन्वयवादी सोच की धनी राजनेता के तौर पर उनकी पहचान होती है। और एक समय तो ऐसा भी माना जाता था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की होड़ में भी है। और इसी तरह कुछ और राज्यों के प्रभार में भी प्रभारियों को बदला गया है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ शुरुआत है।
आगे कुछ और परिवर्तन संभावित हैं और कुछ ऐसे भी परिवर्तन हमको देखने को मिलेंगे संगठन के स्तर पर जी। जो ये बताने की कोशिश होगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ एक नामांकित अध्यक्ष नहीं है, बल्कि वो संगठनात्मक फेरबदल के एक बड़े प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा और इंतजार कीजिए। बिल्कुल शरद जी, शुक्रिया आपका तमाम विश्लेषण के लिए। तो देखिए, जिस तरह से लगातार चर्चाएं थी कि ये पीएल पुनिया से जुड़ी कई तरह की शिकायतें मिल रही थी आला कमान को, और ऐसे में अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कमान संभाली है और कहीं ना कहीं और भी जगहों पर हम देख रहे हैं, दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में भी प्रभारियों को बदला गया है। संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है, अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है आने वाले चुनाव से पहले। ऐसे में एक बड़ा बदलाव छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी हुआ है। कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी बनाई गई हैं। अब तक ये कमान पीएल पुनिया के हाथ में थी, लेकिन अब उनसे प्रभार लेकर कुमारी शैलजा पर भरोसा जताया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को और मजबूती मिले, संगठनात्मक तौर पर और भी ज्यादा मजबूती की ओर कांग्रेस बढ़ना चाहती है। और छत्तीसगढ़ एक मुख्य राज्य माना जाता है जहां कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड काफी अच्छा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी को बदला गया। पीएल पुनिया की जगह अब कुमारी शैलजा यहां पर प्रभार संभालेंगी। इसके अलावा अगर और जगहों पर हम देखें, राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह बनाए गए हैं। तो शक्ति सिंह गोहिल को दिल्ली की कमान सौंपी गई है। एआईसीसी ने आदेश जारी किया है जिसमें ये 3 नाम सामने आए हैं। दिल्ली के साथ साथ शक्ति सिंह गोहिल अब हरियाणा का प्रभार भी संभालेंगे। तो 1962 में हरियाणा के हिसार में कुमारी शैलजा ने जन्म लिया था। दिल्ली में उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई को पूरा किया। तो इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से दर्शन शास्त्र में उन्होंने डिग्री ली है। और जिस तरह से शरद जी ने भी जिक्र किया कि एक महत्वपूर्ण चेहरा रही हैं, 2014 से 2020 तक राज्यसभा सदस्य रही, 2 बार सिरसा और 2 बार अंबाला से सांसद रही। हरियाणा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं शैलजा, और यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं। बताया जा रहा है कि कुमारी शैलजा के पिता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे। 2014 से 2020 तक राज्यसभा सदस्य रही हैं कुमारी शैलजा, और अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में प्रभारी के रूप में कार्य करेंगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभार अब कुमारी शैलजा संभालेंगी। तो एक बड़ा फेरबदल देखिए हुआ है। जिस तरह से चुनाव नजदीक है, फिर चाहे विधानसभा चुनाव हो या आने वाले लोकसभा चुनाव हो, कांग्रेस हर जगह अपनी मजबूती चाहती है, खास करके उन राज्यों में जिन राज्यों में पहले से ही कांग्रेस काबिज है। ऐसे में छत्तीसगढ़ एक महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है जहां पर संगठन की मजबूती की बात लगातार कांग्रेस के तमाम नेता और खुद मुख्यमंत्री भी करते आए हैं। ऐसे में कुमारी शैलजा अब प्रभारी बन चुकी हैं। एआईसीसी ने आदेश जारी किया है। बता दें कि सीडब्ल्यूसी बैठक में जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे थे और वहां से जब लौटे थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं संकेत दिए थे। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित जी, स्वागत करती हूं आपका बंसल न्यूज पर। एक बड़ा फेरबदल हुआ है छत्तीसगढ़ कांग्रेस की, अगर हम बात करें, या हरियाणा कांग्रेस की बात करें, राजस्थान की बात करें, 3 जगहों पर प्रभारियों को बदला गया। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो लगातार ऐसे कयास थे, संकेत भी मिल रहे थे कि शायद पीएल पुनिया जी को हटाया जा सकता है। जी देखिए, निश्चित तौर पे पीएल पुनिया साहब लगातार कई वर्षों से उन्होंने यहाँ पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस को बहुत मजबूती प्रदान की और बहुत ही वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास। लेकिन अब प्रभारी बदलना निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है हाईकमान का निर्णय है। और शैलजा जी, क्योंकि अभी मैं डीआरओ था हरियाणा में, तो शैलजा जी की वर्किंग भी अच्छी है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आप मुझे अभी पता लगा, चूंकि मैं इलाहाबाद में हूँ और आपके माध्यम से ही मुझे हमारे की प्रभारी बदलने की सूचना प्राप्त हुई, तो मैं आपके माध्यम से उनको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और ये आपके दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पे 2023 में जो इलेक्शन है, हमने पहले भी अपने कार्यकर्ताओं के बल पे, अपने नेताओं की रणनीति के कारण हमने एक बड़ी जीत हासिल की थी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पुनः हम बहुमत के साथ, जिस प्रकार से हमारी 71 सीट होने जा रही है,
और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि 71 तो अभी हमारी है, और जो भानु प्रतापपुर में जो निर्णय आने वाला है वो निश्चित तौर पे कांग्रेस के पक्ष में जाने वाला है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता का जो असीम प्यार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है, हमारी नई प्रभारी आई हैं, और मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि उनका लंबा एक अनुभव राजनीति को लेके जो है उससे हमें बहुत फायदा मिलेगा। बिल्कुल अमित जी, आप बने रहिए हमारे साथ। स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी भी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। जी आदित्य जी, आप अमित जी से कुछ पूछना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको शिवांगी जी कि क्यों हटाए गए पीएल पुनिया। देखिए पीएल पुनिया के हटने का कयास काफी लंबे समय से लगाया जा रहा था, क्योंकि देखिए 2018 का चुनाव जब हुआ था, प्रदेश प्रभारी रहे निश्चित तौर पर उनके प्रतिनिधित्व, और सबसे बड़ा उसमें रोल रहा, उसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे भूपेश बघेल। जिस तरह से विपक्ष की भूमिका निभाई, जिस तरह से छोटे छोटे मुद्दों को लेकर जनता के साथ खड़े हुए, वो एक बल दिया कांग्रेस को कि विपक्ष में एग्रेसिवनेस बहुत जरूरी है। वो एग्रेशन दिखता था और उसका फायदा मिला। लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये भी कहते थे कि पीएल पुनिया प्रभारी बनाए गए, इसमें छत्तीसगढ़ में सरकार आने में पीएल पुनिया से ज्यादा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हाथ है, क्योंकि पीएल पुनिया के लिए कहा जाता है कि उन्होंने लगातार अपने बेटे के लिए टिकट लिया, लेकिन कभी बेटे को चुनाव जिता नहीं पाए। तो जब वो वहां जिता नहीं पाए तो क्या यहाँ उनके कारण कांग्रेस जीत रही है? ये एक बड़ा सवाल अक्सर उठता था। बीच में ये भी बातें आई थी कि संगठन और सत्ता पक्ष और संगठन के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, मतलब साफ था, फील गुड नहीं था। कयास काफी समय से लगाए जा रहे थे कि निश्चित तौर पर पीएल पुनिया बदले जाएंगे, और जब पीएल पुनिया आखिरी बार लास्ट टाइम आए भी थे तब भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये उनकी आखिरी विजिट है। और देखिए वो सामने आ गया। कुमारी शैलजा जो है प्रदेश प्रभारी बनी है। टीएस सिंहदेव से बहुत अच्छे संबंध हैं शैलजा की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहीं ना कहीं देखिए नया शख्स जब भी प्रभारी बनता है, काफी लंबा एक्सपीरियंस भी रहा है। अब चूंकि अब कांग्रेस में सत्ता पक्ष की भूमिका है, पहले विपक्ष की भूमिका अलग होती है, सत्ता पक्ष में जब आप रहते हैं उसकी भूमिका अलग होती है। निश्चित तौर पर नई भूमिका के साथ नई प्रभारी आएंगी, नई ऊर्जा के साथ काम होगा। सत्ता और संगठन में जो दूरियां हो गई थी, कहीं ना कहीं वो उम्मीद है कि दूरियां कम हो और 2023 का चुनाव कांग्रेस दमखम के साथ लड़े। फिलहाल निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रदेश प्रभारी बदलने से कांग्रेस को बहुत फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि एक जड़ता सी आ गई थी संगठन में। सत्ता संगठन के बीच की दूरियां बढ़ते जा रही थी। कम से कम नए प्रभारी के आने से सत्ता संगठन करीब आएंगे ऐसा लगता है, क्योंकि अब एक साल का वहां समय बच गया है। और एक साल में एग्रेशन, क्योंकि सीसी की कल बैठक हुई थी, उसी समय तय माना जा रहा था कि ये डिसीजन शाम तक आ सकता है। तो देखिए 24 घंटे के अंदर डिसीजन आ गया है। शैलजा को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया। निश्चित तौर पर अब उनके आने के बाद, क्योंकि पहला जो उनका प्रवास है बमुश्किल 4 से 5 दिन में वो छत्तीसगढ़ आएंगे ऐसा लग रहा है अभी फिलहाल। उसके बाद देखने वाली बात है क्या समीकरण बनेगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा परिवर्तन है, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया हटाए गए। जी धन्यवाद आदित्य जी आपका, और धन्यवाद अमित जी आपका भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए जिस तरह से दिल्ली से ये बड़ी खबर आई, और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए एक बेहतर खबर ही इसे कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आदित्य जी ने भी जिक्र किया है कि सत्ता और संगठन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था, पहले से ही संकेत मिल रहे थे कि शायद एक बड़ा बदलाव होगा, और अब बदलाव सभी के सामने है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी को बदला गया। पीएल पुनिया की जगह अब कुमारी शैलजा इस जिम्मेदारी को संभालेंगी, ताकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का संगठन भी मजबूत हो सके।